राहुल गांधी कांग्रेस में आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। इसके संकेत राजीव और फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला के ट्वीट में मिले। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने और सचिन पायलट के बगावती तेवर अपनाने के बाद पार्टी को आत्मनिरीक्षण की सलाह देने वाले राजीव सावंत ने अब उन्हें समझाने वाले नेताओं पर शेरो शायरी के जरिए हमला किया। इस ट्वीट में उन्होंने अपने सब्र के इम्तिहान की बात कही। कांग्रेस की वर्चुअल बैठक में पार्टी को घर से आत्मनिरीक्षण की शुरुआत की बात कहने वाले राजीव सावंत ने लिखा, मत पूछ मेरे सब्र के इम्तिहान कहां तक हैं, तो सितम कर ले मेरी ताकत जहां तक है। वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है तू जालिम कहां तक है। सावंत का इशारा साफ है कि अब जो होगा वो आर पार होगा। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने राजीव द्वारा आत्मनिरीक्षण की बात कहे जाने पर ट्विटर पर लिखा था कि बीजेपी 2004 से 2014 तक 10 साल सत्ता से बाहर रही, लेकिन उन्होंने उस समय की हालत के लिए कभी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार या उनकी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया। उन्होंने कहा, कांग्रेस में दुर्भाग्य से कुछ दिग्भ्रमित लोग एनडीए और बीजेपी से लड़ने के बजाय डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार पर छींटाकशी कर रहे हैं। जब एकता की जरूरत है वे विभाजन कर रहे हैं। उधर कांग्रेस नेताओं के ट्विटर वार पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ट्विटर न खेलें, साथ मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं। बहस और आगे बढ़ गई जब तिवारी के जवाब में कांग्रेस के पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा, बहुत सही कहा मनीष, 2014 में पद छोड़ते समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, इतिहास मेरे प्रति उदार रहेगा। देवड़ा ने ट्वीट में कहा, क्या कभी उन्होंने कल्पना भी की होगी कि उनकी ही पार्टी के कुछ लोग देश के प्रति उनकी सालों की सेवा को खारिज कर देंगे और उनकी विरासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वह भी उनकी मौजूदगी में। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने तिवारी और देवड़ा के सुर में सुर मिलाते हुए कहा, यूपीए के क्रांतिकारी 10 सालों को दुर्भावनापूर्ण विमर्श के साथ कलंकित कर दिया गया। हमारी हार से सीखने को बहुत सारी बातें हैं और कांग्रेस के पुनरुद्धार के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन हमारे वैचारिक शत्रुओं के मनमाफिक चलने पर ऐसा नहीं हो सकता। बता दें कि राजीव सावंत ने इस बहस को उस समय जन्म दिया जब उन्होंने पूर्व मंत्रियों कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम से इतनी पुरानी बड़ी पार्टी के कमजोर होने पर आत्मचिंतन को कहा। उन्होंने कहा था कि आप सभी कह रहे हैं कि हमें आत्मनिरीक्षण की जरूरत है, इसलिए शुरुआत घर से होनी चाहिए। 2009 में 200 से ज्यादा थे, लेकिन 44 पर कैसे आ गए? सभी उस वक्त मंत्री थे। उन्होंने कहा, ये भी देखा जाना चाहिए कि आप कहां असफल रहे।